मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की नोवा को दिखाया जाता है। नोवा अपने पापा के पीटर के साथ एक समुद्र के किनारे छोटे से आइलैंड पर रहती है। इनका घर एक लाइट हाउस है। एक दिन नोवा के पापा नोवा से एक क्वेश्चन करते हैं, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। और पीटर नोवा से पूछते हैं कि यह बताओ, यह लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। नोवा आंसर देती है, जहाज को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए शायद लाइट हाउस बनाया जाता है। लेकिन नोवा के पापा कहते हैं कि तुमने आंसर गलत दिया है, लेकिन जिस दिन तुमने सही उत्तर दे दिया मैं तुम्हें लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। रात को पीटर अपनी बेटी को एक कहानी सुनाते हैं। वह बोलते हैं कि मैं और फिलिप दोस्त हुआ करते थे। एक बार मैं और फिलिप समुद्र में मोती ढूंढने के लिए गए थे, तभी वहां पर तूफान आ गया था जिसमें फिलिप खो गया। इस कहानी को नोवा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी पीटर को एक मैसेज रिसीव होता है कि समुद्र में एक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें अभी काम पर आना होगा। अपनी बेटी को सुलाकर पीटर काम पर निकल जाता है। फिर पीटर की बेटी को एक सपना आता है जिसमें उसे दिखता है कि उनका छोटा सा आइलैंड सुनामी की लपेट में आ गया है और लाइट हाउस में भी पानी भर गया है और नोवा डूब रही है। और तभी उसके पापा उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन एक बड़ी मछली जाकर उसके पापा को उसकी आंखों के सामने खा जाती है। तभी घबराकर नोवा की आंख खुल जाती है और जब सुबह होती है तो कुछ गार्ड्स जाकर नोवा को बताते हैं कि उसके पापा हादसे में मर चुके हैं। यह सुनकर छोटी बच्ची तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर एक लेडी कॉम नोवा को बताती है कि तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि तुम शहर में जाकर फिलिप के साथ रहो, लेकिन नोवा लाइट हाउस में ही रहना चाहती थी जैसे कि उसके दादा लाइट हाउस की देखभाल करते थे। नोवा भी वैसे ही करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर नोवा की कोई बात नहीं चलती और पापा के अंतिम संस्कार के बाद उसे अपने अंकल के साथ शहर में आना पड़ता है। उसके अंकल फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है और वह नोवा को लेकर भी सीरियस है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है। अपने पापा की मौत के बाद बच्ची भी उदास रहने लगी, लेकिन एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका बेड मैजिकल चल रहा है और उसके आसपास जादू सा हो रहा है और उसका बेड उसे एक मैजिकल जगह पर ले जाता है। वहां पर बच्चों की मुलाकात एक फिलिप नाम के इंसान से होती है। वह आदमी नोवा से उसके पापा के बारे में पूछता है तो नोवा बहुत ही उदास होकर बताती है कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वह आदमी नोवा के पापा से माप लेना चाहता था जिसमें समुद्र में मोतियों तक पहुंचाने का रास्ता था। नोवा को लगता है कि यह सब वह सपना देख रही है और नोवा उसे आदमी से कहती है कि मेरे सपने से चले जाओ, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे मैप से तुम्हारी भी हेल्प हो सकती है। उसे मैप की हेल्प से तुम एक ऐसी जगह जा सकती हो जहां पर तुम्हारी हर विश पूरी हो जाए और तुम विश मांगकर अपने पापा से भी मिल सकती हो। यह सुनकर बच्ची खुश हो जाती है और फिर वह आदमी बच्ची को रियल दुनिया में भेज देता है। अगले दिन नोवा के अंकल उसका एडमिशन स्कूल में करते हैं और वहां पर वह एक आर्यन नाम की लेडी से मिलते हैं। वह आर्यन से बोलते हैं कि मुझे इस बच्ची की बहुत चिंता है, इसलिए तुम इसको अच्छे से ट्वीट करना। आर्यन अंकल को विश्वास दिलाता है कि आप टेंशन मत लो। फिर आर्यन नोवा का इंट्रोड्यूस क्लास के बच्चों से करती है, जहां पर नोवा की दोस्ती एक जमाल नाम के लड़के से होती है। घर जाकर नोवा रात को सो जाती है। लोगों को फिर से वही जादू वाली चीजें दिखाई देने लगती है और इस बार तो उसे उसके पापा का वह मैप भी मिल जाता है जो उसे जादूगर आदमी ने मांगा था। नोवा बहुत खुश हो जाती है और जब भी नोवा को वह जादू वाला सपना दिखाई देता है तो सबसे पहले उसका टॉय जिंदा हो जाता है और फिर आगे की शुरुआत इसी टॉय से होती है। अगले दिन नवा अपने अंकल के फोन से स्कूल की एब्सेंट लगा लेती है और अपने टॉय को लेकर स्कूल के बेसमेंट में सो जाती है और फिर
सपने में चली जाती है। सपने में जाने के बाद नोवा इस जादूगर आदमी से मिलती है। मैप लेने के बाद वह आदमी नोवा की हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन नोवा अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे अपने पापा से मिलने की विश पूरी करनी थी, इसलिए वह आदमी नोवा की बात मान लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी आगे जाने की हेल्प कर दूंगा, लेकिन इन सब में अगर तुम मर गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फिर जादूगर नोवा को वह मैप देता है जिसमें उस जगह जाने का रास्ता था। जादूगर नोवा से कहता है कि यह मैप मैंने एक पुलिस वाले से चुराया था और तब से वह पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम इस जगह पर किसी से छेड़छाड़ मत करना और किसी की निगाहों में मत आना। अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें वह यहीं पर कैद कर लेंगे और तुम अपनी रियल दुनिया में कभी नहीं जा पाओगी। जब जादूगर नोवा को अपने साथ इस दुनिया में आगे ले जाता है तो एक हाल में दिखाया जाता है कि पत्तों से बने इंसान डांस कर रहे हैं, मतलब डांस पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पर रीना नाम की एक पुलिस वाली आ जाती है जो कि उसी जादूगर को ढूंढ रही थी। तब यहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जो डांस कर रही है और जादूगर उसे लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन रीना जाकर उसे जादूगर को अरेस्ट करने लगती है। रीना उसे जादूगर को अरेस्ट कर ही पाती, इससे पहले यहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और नोवा पर हमला कर देता है, लेकिन जादूगर नोवा को बचाकर यहाँ से ले जाता है। जब नोवा और जादूगर बाहर आते हैं तो नोवा उसे दुनिया से गायब हो जाती है और अपनी रियल दुनिया में आ जाती है और नोवा के अंकल उसको एक वोट गिफ्ट करते हैं, लेकिन नोवा उसे वोट को लेने से मना कर देती है और कहती है कि इसे आप अपने पास ही रखो, मुझे यह नहीं चाहिए। रात को जब नोवा अपने अंकल के साथ खाना खा रही होती है तो उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी। लेकिन नोवा अपने पापा की मौत के सब में से बाहर नहीं निकल पाई है और वह आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर उसके अंकल आकर उसे कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनते सुनते नोवा सो जाती है और उसके अंकल भी चले जाते हैं। फिर नोवा सपने में चली जाती है और फिर इस जादूगर से मिलती है। वह जादूगर नोवा को कहता है कि तुम वापस अपने घर जाओ, लेकिन नोवा रहती है कि मेरा कोई घर ही नहीं है, मुझे अपने पापा से मिलना है। बहुत जिद करने के बाद नोवा उसे जादूगर को मन ही लेती है। फिर नोवा उसे जादूगर से पूछता है कि असली दुनिया में तुम्हारा वजूद क्या है। वह जादूगर बोलता है कि मैं बहुत दिनों से जगा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं असली दुनिया में क्या हूँ। फिर यह दोनों आगे बढ़ने के लिए एक कचरे के ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन जादूगर के पीछे रीना पड़ी हुई थी। लेकिन कैसे भी करके यह दोनों ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और यह देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर एक छोटा बच्चा है। वह बच्चा भी अपने ड्रीम में होता है। अब उसे बच्चों से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और यह तीनों एक नदी में गिर जाते हैं, जिससे जादूगर रीना से बच जाता है, लेकिन यह पानी में डूब रहे होते हैं। जैसे तैसे करके यह पानी से निकल जाते हैं और इस एडवेंचर में इन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन रीना इनका पीछा करते करते वहां भी आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है। रीना जादूगर से कहती है कि मैं 116 साल की हो गई हूँ और अब तक मुझे रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से यह सब नहीं हो पाया, इसलिए यह मैप मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जादूगर मैप देने से मना कर देता है। रीना रहती है कि रियल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए तुम यह हरकतें इस दुनिया में करते हो और नींद से जाग नहीं रहे हो। फिर रीना इन दोनों को एक छोटे से रूम में बंद कर देती है, जहां पर जादूगर नोवा से कहता है कि रीना सही कह रही है, असल में मैं अब जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यह भूल ही गया कि मैं हूँ कौन, शायद आगे जाकर मुझे पता चल जाए। फिर यहाँ पर रीना आ जाती है और नोवा को अपने साथ ले आती है और कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दूसरा है कि तुम यहीं पर वह जादूगर की तरह इधर उधर भटकती रहो। लेकिन नोवा रीना से कहती है
कि मुझे अपने पापा से मिलना है। फिर इस पर रीना रहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम यही सोचती रहोगी तो बुरे ख्वाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अब रीना उसे उठने के लिए बोलता है और रियल दुनिया में नोवा नींद से उठ जाती है और फिर वह अपने अंकल के पास आती है और कहती है कि मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। यह सुनकर उसके अंकल एक वीडियो चलाते हैं जिसमें पीटर और उसके अंकल होते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं कि बचपन में मैं और तुम्हारे पापा एक साथ रहा करते थे और एक जैसे कपड़े पहने करते थे, लेकिन जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा की लाइफ में आई वह दुनिया घूमने में लग गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। और यह बात बोलते बोलते उसके अंकल बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना था क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम के साथ आगे बढ़ चुके थे। फिर नोवा कहती है कि पापा रोज रात को मुझे आपकी ही कहानी सुनाकर सुलाया करते थे। अगले दिन नोवा अपने स्कूल के बेसमेंट में जाकर सो जाती है और फिर से अपने सपने में आ जाती है और इस बार वह जादूगर को पुलिस वालों से बचाकर एक बर्फीली जगह पर आ जाती है, लेकिन वहां पर भी रीना आ जाती है। फिर यह दोनों रीना से बचकर बर्फीले पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और बड़े बड़े बर्ड्स के ऊपर बैठकर लैंड करते हैं। फिर इन्हें दूर लाइट हाउस दिख जाता है और जादूगर आगे बढ़ने लगता है। फिर नोवा जादूगर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल हो, क्योंकि जब आपसे मेरे पापा दूर हो गए थे तो आपने कोई सपना देखा ही नहीं, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो और खुद को भूल गए हो और इसीलिए तुम नींद से जाग नहीं पा रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर नोवा को आर्यन जाकर उठा देती है और फिर वह उसके अंकल को बुलाती है और कहती है कि बेसमेंट में तुम्हें खतरा भी हो सकता था, तुम वहां पर क्यों गई। घर जाकर नोवा के अंकल उसको डांट लगाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम स्कूल में जाकर नए फ्रेंड्स बनाओगी, लेकिन तुम सब कुछ भूलकर लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रही हो। और यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। नोवा के अंकल अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन नोवा उनकी दी हुई वोट में बैठकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है और वह वोट में ही सो जाती है और खुद को ड्रीम में गहरे समुद्र में पाती है। और जैसा कि उसके पापा की कहानियों में समुद्र में एक गहरा होल होता है, तो नोवा इस गहरे होल की तरफ बढ़ रही होती है। फिर जादूगर को पता चलता है कि नन्ही बच्ची समुद्र में सफर कर रही है। समुद्र में नोवा को वह मोती मिल जाते हैं जिसके बारे में जादूगर ने बताया था। वह जैसे ही मोती उठाती है तभी यहाँ पर वही रक्षा आ जाता है जिसने नोवा पर पहले अटैक किया था। वह फिर से नोवा पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जादूगर आकर नोवा को बचा लेता है। वह एक फ्लाइट से यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वह राक्षस इन दोनों का पीछा करते करते फ्लाइट क्रैश कर देता है। उसके बाद वह राक्षस उस सपने वाली दुनिया के सब लोगों को मारने लगता है और जैसे जैसे लोग मरते हैं वह अपनी रियल दुनिया में जागने लगते हैं। रियल दुनिया में नोवा वोट में ही बेहोश हो गई है और सपनों की दुनिया में जादूगर को भी वह राक्षस मार देता है और हमें पता चलता है कि वह जादूगर नोवा के अंकल ही थे। सपनों की दुनिया में मरते ही नोवा के अंकल को रियल दुनिया में एक झटका सा फील होता है और वह खुद को समुद्र में पाते हैं और वह नोवा को बचाने के लिए आए हैं। सपनों की दुनिया में नोवा लाइट हाउस पहुंच जाती है। वहां पर नोवा को उसके पापा मिलते हैं और वह अपने पापा के पास जाकर उन्हें गले से लगाती है। फिर नोवा और उसके पापा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रियल दुनिया में नोवा अभी भी बेहोश होती है। उसके अंकल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उठ नहीं पा रही होती। फिर सपनों की दुनिया में नोवा के पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हें रियल दुनिया में जागना होगा। और फिर नोवा रियल दुनिया में जाग जाती है और उसके अंकल उसे गले से लगाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब से अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोवा अपने स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाती है और इसके अंकल भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने नोवा की टीचर आर्यन से फ्रेंडशिप कर ली है। अब नोवा और उसके अंकल खुश रहने लगे हैं और
इसी सीन के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।